बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनरल आसिफ गफूर रवा बरस नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं। साबिक डीजीआईएसपीआर और मौजूदा चेयरमैन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी या एनडीयू जनरल आसिफ गफूर पसंदीदा जनरल समझे जाते हैं। उनका पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी फैन क्लब है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईएसपीआर के सरबराह की हैसियत से अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट जो ऑफिशियल डीजीआईएसपीआर है उसके अलावा एक जाती ट्विटर अकाउंट पीस फॉर चेंज भी रखते हैं। उनके बारे में तासुर यह है कि यह अकाउंट उनकी तरफ से हैंडल किया जाता है। साबिक फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे के दौरान ट्विटर को इस्तेमाल करना शुरू किया था और वो राब्ते का इतना मौसर जरिया था कि उनके अपने फॉलोअर्स लाखों की तादाद में पहुंच गए थे। जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो उस वक्त मेजर जनरल थे, दिसंबर 2016 में उन्होंने ओहदा संभाला तो अपने पेशरों के बरक्स उन्होंने सरकारी हैंडल के साथ साथ अपना जाती हैंडल भी इस्तेमाल करना शुरू किया और वक्त के साथ साथ इसके इस्तेमाल को बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से उन्हें कई बार तनकीद का सामना भी रहा। सिक्योरिटी के खदशात के बायस फौजी अफसरान पर जाती और सरकारी हैसियत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू कर दी गई थी, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह शामिल है। ताहम उस वक्त के मेजर जनरल और आज के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने अपने जाती अकाउंट का इस्तेमाल जारी रखा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुसलसल इस बात का आदा करते रहे कि पाकिस्तान रिवायती जंग के अलावा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहा है, जिससे निमटने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है। उनके हामियों की एक बड़ी तादाद समझी जाती है कि पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यानी सोशल मीडिया पर गैर रिवायती जंग का सामना है और फौजी तर्जुमान इस प्लेटफॉर्म पर तने तनहा पाकिस्तान का जबरदस्त दफा कर रहे हैं। आईएसपीआर के सरबराह की सोशल मीडिया पर मुतासिर कुन कारकर्दगी और पाकिस्तानी बयानिए को उम्दा तरीके से फैलाने का एतराफ इंडियन आर्मी के अफसरान भी कर चुके हैं। इंडियन आर्मी के साइबर सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत ने एक तकरीब में इस बात का खुलकर इजहार भी किया था कि उस अंदाज में भारतीय फौज सोशल मीडिया का ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के एक अहम टूल का इस्तेमाल नहीं कर रही जिस तरह पाकिस्तानी फौज करती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के बारे में तासुर यह है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलात भी खासी बढ़ गई हैं, क्योंकि जितना करीब जनरल फैज हमीद को इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समझा जाता था, जनरल आसिफ गफूर भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान के उतना ही करीब थे। अब जब जनरल आसिफ गफूर रिटायर होने जा रहे हैं तो उनके करियर पर एक नजर डालते हैं। आसिफ गफूर पाकिस्तान आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल और शोबा बैनुल खिदमाती ताल्लुकात पाक फौज के 20वें डायरेक्टर जनरल थे। वो इस ओहदे पर 15 दिसंबर 2016 से 16 जनवरी 2020 तक फाइज रहे। जनवरी को उनका तबादला जीओसी 40 डिवीजन ओकाड़ा किया गया था। उस वक्त लसबेला इमदादी कामों में मसरूफ कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत के बाद उन्हें कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया और अब ये जल्द रिटायर होने वालों की फहरिस्त में शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने 1988 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। ये कारगिल की जंग में भी बतौर मेजर हिस्सा ले चुके हैं। बाद 2008 से 2010 के दरमियान साबिक फाटा और स्वात में होने वाले ऑपरेशंस में भी उन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल हिस्सा लिया। 2016 में ये स्वात में एक डिवीजन के कमांडर थे और फिर डीजीआईएसपीआर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। जनरल आसिफ गफूर का बतौर डीजीआईएसपीआर सबसे बड़ा कारनामा 2019 में भारतीय जारहियत के मौके पर सामने आया, जब एक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों का ताकुब करते हुए पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने इसे मार गिराया। भारतीय मीडिया के लिए यह हैरत अंगेज था। महज एक दिन कबल पूरा भारतीय मीडिया फतह और नुसरत के बिला वजह शादियाने बजा रहा था, क्योंकि एक भारतीय तैयारा कश्मीर के रास्ते पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होकर बालाकोट के मकाम पर कोई मट्टी फेंक कर चला गया था। ये इसको पेलोड कहा गया है जी, पेलोड गिराया गया और वापसी पर दावा कर दिया कि उसने कोई 200 के करीब दहशतगर्द पाकिस्तान में मार डाले। ताम अगले ही रोज यानी 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की और भारतीय जहाज को अपने पीछे लगा लाए। यहां जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी वीडियो रिलीज की, जिसमें अभिनंदन नामी पायलट पाकिस्तानी फौज की तहवील में चाय नोश करते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। उसका जुमला द टी इज फैंटास्टिक खूब मशहूर हुआ, यहां तक कि लोगों ने अपनी टी शर्ट्स पर ये फ्रेज, ये लाइनें लिख ली और इस जीत को सेलिब्रेट किया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बालाकोट को भी मीडिया के लिए खोल दिया और आलमी मीडिया में फौरन खबरें चलने लगी कि वहां कोई ट्रेनिंग सेंटर मौजूद नहीं था और भारत जिस जगह को तबाह करने का दावा कर रहा है वो एक खाली मैदान है।
بھارتی حکومت غلطیوں پر غلطیاں کر رہی تھی۔ سبکی منانے کے لیے بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان نے F-16 کا استعمال کرتے بھارتی مگ طیارہ گرایا، جبکہ امریکی حکومت سے معاہدے کے تحت پاکستان ان طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہ کرنے کا پابند تھا۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستانی F-16 بھی مار گرایا تھا۔ یہ دعویٰ یوں تو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا گیا، لیکن چونکہ یہ محض جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا، اس پر بھی اسے مزید سبکی برداشت کرنا پڑی جب عالمی میڈیا میں رپورٹ چلی کہ پاکستان کے تمام F-16 جہاز بالکل محفوظ ہیں۔ یہ سب کچھ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کی قیادت میں ISPR ہی کا کارنامہ تھا، اور کئی بھارتی چینلز پر بعد ازاں تسلیم بھی کیا گیا کہ پاکستانی ISPR کی میڈیا حکمت عملی انتہائی کامیاب اور پر اثر تھی۔ تاہم بطور DG ISPR ان کے نام سے کچھ تنازعات بھی منسوب ہیں۔ ان میں سر فہرست ظاہر ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ کا معاملہ ہے، جس پر انہوں نے سرکاری اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی تھی کہ جاری شدہ رپورٹ نامکمل ہے، لہٰذا اسے مسترد کیا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ اس ٹویٹ سے ملک میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا، اور کئی ہفتوں بعد فوج اور سویلین حکومت میں مذاکرات کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ ٹویٹ واپس لے لیا گیا تھا۔ اب جب جنرل آصف غفور ریٹائر ہو جائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس انداز میں فیض حمید کے اگینسٹ کارروائی چل رہی ہے، کیا جنرل آصف غفور بھی اسی طرح کی کسی کارروائی کا سامنا کریں گے یا پھر بچ سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اے پولیٹیکل سے محبت کا اظہار اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پریس کر دیجئے گا۔ ٹیم اے پولیٹیکل کو اجازت دیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔